रंग बदलने में माहिर गिरगिट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस प्लेनेट पर सिर्फ गिरगिट ही रंग बदलने वाला जीव नहीं है, बल्कि समुद्र से लेकर जंगल और हवा में सरवाइव करने वाले कई जीव भी रंग बदलने की कला में मास्टर माने जाते हैं। इन्हें ये काबिलियत नेचर ने इसलिए बख्शी है ताकि इनका सर्वाइवल आसान हो सके। ये अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल कर खुद को आसपास के वातावरण के मुताबिक ढाल लेते हैं। ये इस तरह छिप जाते हैं मानो गायब हो गए हो। गायब होने की इस कला को कैमोफ्लाज होना कहते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे क्रिएचर से मिलवाते हैं जो सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए अपने आप को कैमोफ्लाज कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बैरन कैटरपिलर ये क्रिएचर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। जन्म के समय ये लगभग 4 मिलीमीटर लंबे होते हैं, लेकिन मैच्योर होने पर करीब 45 मिलीमीटर के हो जाते हैं। हालांकि फिर भी इन्हें बहुत बड़ा भी नहीं कहा जा सकता। जंगल की दुनिया में खुद को सेफ रखने के लिए कुदरत ने इन्हें अमेजिंग कैपेबिलिटी दी है, जिसके दम पर एनिमल्स तो क्या इंसान को भी ये धोखा दे सकते हैं। इस छोटे से क्रिएचर में लंबे लंबे स्पाइक्स भी पाए जाते हैं, जिनकी मदद से ये पेड़ों पर सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन इस सर्वाइवल में जो चीज इनकी सबसे बड़ी मददगार है वो है इनका कैमोफ्लाज करने का तरीका। पत्तियों और आसपास के हैबिटेट्स में ये ऐसे घुल मिल जाते हैं कि पास होकर भी आप इन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। मैच्योर होने तक ये खासियत ही इनकी पहचान बन जाती है। सैटानिक लीफ टेल्ड गेको। वैसे तो ये क्रिएचर कई तरह के रंग बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये मॉडल ब्राउन कलर में ही पाए जाते हैं। यकीन मानिए, एक बार को देखकर तो ये बिल्कुल पत्ते की तरह ही लगते हैं, यानी कि इन्हें पहचान पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वाइल्ड लाइफ में इन्हें एक वियर्ड क्रिएचर माना जाता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अब ये जीव खतरे के निशान पर है, क्योंकि हैबिटेट लॉस और पेट बनाए जाने के कारण इनकी संख्या में कमी देखी जा रही है। अमेजिंग अपीयरेंस के कारण ये क्रिएचर काफी पॉपुलर भी है और इसी अपीयरेंस के दम पर ये खुद को सेफ रखने में कामयाब भी होते हैं। इस क्रिएचर के दो चीजें हमेशा काबिले गौर होती है। एक तो इनकी चमकदार आंखें और सूखे पत्ते की तरह की पूंछ। वैसे तो इनकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इनके पैरों में मौजूद डॉट मार्क की मदद से इनमें डिफरेंस किया जा सकता है। कैमोफ्लाजिंग में माहिर इन गेको को मैडागास्कर के आइलैंड पर देखा जा सकता है, क्योंकि ईस्टर्न हाईलैंड और रेन फॉरेस्ट इनके सबसे पसंदीदा हैबिटेट्स होते हैं। स्कॉर्पियन फिश। जिस तरह धरती पर खतरनाक जंगली जीवों का खतरा होता है, ठीक वैसे ही पानी की दुनिया भी सेफ नहीं है। यहाँ भी बहुत से खतरनाक क्रिएचर्स पाए जाते हैं, जिनसे बाकी समुद्री जीवों को खतरा बना ही रहता है। ऐसे में इनकी एक टेक्निक बड़ी काम आती है, कैमोफ्लाज। पानी में ऐसे बहुत से क्रिएचर्स पाए जाते हैं जो इस कला में माहिर होते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन फिश। इनके नाम के साथ साथ इनके रूप रंग में भी अनोखापन कूट कूट कर भरा पड़ा है। ये एक फिश स्पीशीज है जो समुद्र में पाई जाती है। फेदरी फिन से ढके इस मछली का शरीर कैमोफ्लाज करने में बड़ा काम आता है। ये कोरल्स या समुद्र में मौजूद पत्थरों के बीच खुद को कैमोफ्लाज कर लेती है। इनकी कई प्रजातियां मॉटल ब्राउन, येलो और रेड कलर में भी पाई जाती है, जिससे इन्हें अपने हैबिटेट्स के साथ कैमोफ्लाज करने में आसानी होती है। इन्हें समुद्री शिकारियों से बचना भी होता है और अपने लिए शिकार पर भी नजर बनाए रखनी होती है। पिग्मी सी हॉर्स। सी हॉर्स की सबसे छोटी प्रजाति होती है पिग्मी सी हॉर्स, इसीलिए इनका सर्वाइवल बेहद क्रिटिकल माना जाता है। इन्हें प्रेडेटर से खुद को बचाए रखने के लिए काफी जतन करना पड़ता है और इसीलिए समुद्री कोरल, सी फैन इनके लिए सबसे अच्छा ठिकाना माना जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए परफेक्ट सी फैन का सिलेक्शन करना पड़ता है, वरना ये काम आसान नहीं। इसीलिए ऑरेंज कलर का पिग्मी सी हॉर्स ऑरेंज सी फैन को अपना आशियाना बनाते हैं और पर्पल कलर वाले पर्पल सी फैन का सिलेक्शन करते हैं। वैसे इनकी ये प्रोसेस बड़ी ही मिस्टीरियस होती है। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर ये पिग्मी सी हॉर्स कलर के अकॉर्डिंग कोरल्स का सिलेक्शन कैसे कर लेते हैं। खैर, इसका जवाब तो साइंटिस्ट ही दे पाएंगे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस लिस्ट के दूसरे जीवों के मुकाबले इनका कैमोफ्लाजिंग का स्टाइल वाकई में अमेजिंग है। आउल। बर्ड की स्पीशीज में आउल को सबसे अमेजिंग माना जाता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि इस पक्षी को कैमोफ्लाज का मास्टर माना जाता है। दरअसल ये रात के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसीलिए दिन के उजाले में बाकी जानवरों से बचने के लिए इन्हें खुद को कैमोफ्लाज करना ही पड़ता है। इसीलिए न सिर्फ कलर बल्कि अपने हैबिटेट्स के मुताबिक बॉडी टेक्सचर्स को भी बदलने में ये उस्ताद होते हैं। जबकि स्नोई आउल का कलर ही इतना अनोखा होता है कि ये खुद ब खुद आसपास के माहौल में ढल जाते हैं। पेड़ों के कटे तने हो या सूखी डाली, हर जगह ये मिस्टर इंडिया की तरह एकदम ऐसे फिट बैठ जाते हैं कि इन्हें पहचानना तो दूर, इनके होने का एहसास भी किसी को नहीं होता। अगर आप इन्हें किसी तरह से पहचान सकते हैं तो वो है इनकी कलरफुल आईज और वोकल साउंड। इन्हें यूं ही नहीं मास्टर ऑफ कैमोफ्लाज कहा जाता है। केटीडिड्स। जानवरों के अलावा कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जिनमें कैमोफ्लाजिंग का हुनर पाया जाता है।
इनमें से ही एक है मीडियम साइज का ये इंसेक्ट जिसे कैटिडिड्स के नाम से जाना जाता है। रूप बदलने वाले इंसेक्ट ऐसी चीजों पर पाए जाते हैं जहां ये रह भी सकते हैं और उन्हें खा भी सकते हैं। दरअसल ये पत्तों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, सूखा हो या हरा, हर तरफ के पत्तों पर ये रह सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन पत्तों के मुताबिक ही अपना रंग भी बदल लेते हैं। जी हाँ, एक तो इनकी बॉडी तिनकों और पत्तों की तरह ही होती है, वही रूप बदलने की खासियत से ये और भी अमेजिंग क्रिएचर बन जाते हैं। जिस तरह पत्तों के बीच में एक रेखा पाई जाती है, ठीक उसी तरह इनकी बैक पर भी एक लाइन देखी जा सकती है। जनरली इन्हें पहचान पाना या इनके होने का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लीव्स के साथ मिमिक करने की खासियत ने इस इंसेक्ट को वाकई में अनोखा बना दिया है। इस इंसेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। फास्मेटोडिया लीफ इंसेक्ट के बाद अब बात करते हैं स्टिक इंसेक्ट के बारे में। जी हाँ, ये दुनिया बड़ी ही अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है। कैमोफ्लेज में माहिर ये इंसेक्ट्स अपने हैबिटेट में इस तरह खो जाते हैं कि चाहकर भी आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। सूखी घास और लकड़ियों की तरह इनका शरीर डेवलप होता है जो दिखने में तिनके के समान लगता है। इनके अमेजिंग अपीयरेंस के कारण इन्हें स्टिक बग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा घोस्ट इंसेक्ट, फास्मेट्स, लीफ इंसेक्ट जैसे नाम भी इनके लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप इन्हें कोई आम इंसेक्ट समझ रहे हैं तो ये जान लीजिए कि इसकी लगभग 3000 स्पीशीज पाई जाती है जो अलग अलग हैबिटेट्स में अलग तरीके से कैमोफ्लेज करने में कैपेबल होती है। ग्रास हॉपर ग्रास हॉपर्स उन इंसेक्ट्स में से है जो हमारे बचपन की यादों से जुड़े हुए हैं। क्या आपने बचपन में कभी इन इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए इनके पीछे दौड़ लगाई है या इन्हें घंटों निहारने में समय बिताया है? अगर आपने ऐसा किया है तो इस क्रिएचर को आप बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे। इन्हें भी इनकी कैमोफ्लेजिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है, जो घास में अपने आप को बड़ी आसानी से छुपा लेते हैं। लंबे लंबे पैरों वाले ये इंसेक्ट्स प्रेडेटर से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इनमें से इनकी कैमोफ्लेज करने की कला भी एक है। वैसे तो ये जंपिंग करने में माहिर होते हैं, लेकिन ये काफी अच्छे से उड़ भी सकते हैं। इसीलिए तो प्रेडेटर्स इनका शिकार मुश्किल से ही कर पाते हैं। वोल्फ स्पाइडर दुनिया में स्पाइडर की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। उनमें से वोल्फ स्पाइडर की संख्या सबसे ज्यादा है। बताया जाता है कि वोल्फ स्पाइडर की करीब 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी 8 आंखें होती है? ऐसा तो मैंने किसी भी क्रिएचर के बारे में नहीं सुना है। इनके बारे में इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है इनकी हंटिंग स्किल। दूसरी प्रजाति की मकड़ियों की तरह ये शिकार करने के लिए जाल बनाती है, बल्कि ये तो वोल्फ की तरह उनका शिकार करती है ना अमेजिंग बात? इसी वजह से इस क्रिएचर का नाम वोल्फ स्पाइडर रखा गया है। अपने शिकार को अंजाम देने के लिए ये अपने हैबिटेट्स में कुछ इस तरह कैमोफ्लेज हो जाती है कि शिकार को इनकी भनक तक नहीं लगती और ये अपना काम कर जाती है। इनकी कैमोफ्लेजिंग में बॉडी स्ट्रक्चर के अलावा कलर भी मैटर करता है, जो इनके हैबिटेट से काफी मिलता जुलता होता है। डेड लीफ बटरफ्लाई एनिमल किंगडम में डेड लीफ बटरफ्लाई को सबसे अच्छा कैमोफ्लेज मास्टर माना जाता है। ये क्रिएचर आपको ट्रॉपिकल एशिया में देखने को मिल जाती है। खासकर इंडिया और जापान में ये आपको आसानी से दिख जाएंगे। रंग बिरंगी और ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आखिर किसे पसंद नहीं होती, लेकिन बटरफ्लाई की ये प्रजाति जरा अलग किस्म की है जो अपनी अनोखी अदा के लिए फेमस है। दरअसल कैमोफ्लेज करने की अमेजिंग कैपेबिलिटी के कारण ये दिखने में किसी सूखे या मुरझाए हुए पत्ते की तरह लगती है, लेकिन आपको बता दे ऐसा ये प्रेडेटर को झांसा देने के लिए करती है। क्यों, आप भी धोखा खा गए ना? चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल हम लेते हैं विदा, जल्द हाजिर होंगे अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।